समीर चौगावकर हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, लेकिन ऑपोजिशन की कई पार्टियां रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पार्टी ने भी डिमांड किया है, राहुल गांधी ने भी डिमांड की है। इस वक्त जरूरी आपको क्या नजर आता है? एक तरफ हम देखते हैं रेल मंत्री 55-56 घंटे से वहीं पर मौजूद हैं, मौके पर मौजूद हैं और खुद सारे काम उनकी निगरानी में होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन कह रहा है इतना बड़ा हादसा हो गया, 275 लोगों की जान चली गई, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। आपके हिसाब से क्या जरूरी है? देखिए समीर जी, बालासोर में जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और पूरे देश के लोग जिन्होंने अपने लोगों को रेलवे दुर्घटना में खोया उसके साथ है शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि दुर्घटना होने के तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री अपने सारे व्यस्त कार्यक्रम छोड़कर सीधे बालासोर पहुंचते हैं और राहत कार्य की व्यवस्था खुद अपने हाथ में लेते हैं। रेलवे मंत्री 52 घंटे वहां लगातार डटे रहते हैं और रूट को नॉर्मल करके रूट शुरू करवाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचते हैं, लोगों को किस तरह से बेहतर मेडिकल मिले इसकी व्यवस्था करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहत कार्य सबसे ज्यादा जरूरी था जो केंद्र सरकार ने किया है। इसके अलावा विपक्ष जिस इस्तीफे की बात कर रहा है, तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि पवन बंसल रेल मंत्री थे, उनका इस्तीफा क्यों हुआ था? उनका इस्तीफा किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुआ था। उनके भांजे ने रेलवे बोर्ड में एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए 5 करोड़ रुपए की डील की थी, इसलिए रेलवे मंत्री का इस्तीफा हुआ था। आप पहले के मंत्री को दिनेश त्रिवेदी का ममता बनर्जी ने इस्तीफा क्यों लिया था रेल मंत्री रहते हुए? ये सबको मालूम है। मुझे लग रहा है बताइए, जवाब देना चाह रहे हैं नीरज मिश्रा, जवाब देना चाह रहे हैं। नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समीर जी, अडानी के जो 20,000 करोड़ शहंशाह साहब के हैं, शहंशाह साहब का पवन बंसल का बताइए इस्तीफा क्यों हुआ था? सुनिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि पवन जी का इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर नैतिकता थी। उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने अगर कुछ गलत किया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। 2 करोड़ के साथ पकड़ाई में आया था। इस्तीफा देंगे, देश के 20,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने जो अडानी के अंदर दिए गए हैं उसके ऊपर। आप ही के मनमोहन की सरकार में लालू प्रसाद यादव यूपीए के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। नीरज जी, एक बड़ी ट्रेजेडी की सरकार ने सीबीआई केस दर्ज किया था लालू के ऊपर। कॉन्स्पिरेसी का मैं जवाब दे देता हूं। आज एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप जांच कराइए कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी कि हमारी ट्रेनों की सुरक्षा वो एकदम औंधे मुंह गिरने वाली है, उसको क्यों दरकिनार किया? जो सीएजी की रिपोर्ट थी, नीरज जी आपने अपनी बात रखी, आपने सवाल उठाया, सिक्योरिटी में डालना था, तो प्रधानमंत्री जी को इसके जवाब देने होंगे। ठीक है, लेकिन आप उन प्रधानमंत्री को देखिए जो हादसे के तुरंत बाद, इस त्रासदी के तुरंत बाद कपड़े बदल कर जाते हैं, घटना पर आ जाते हैं। तो पहले की सरकारों में जो रेल मंत्री रहे हैं उसमें भी तो हादसे हुए। नीरज जी, इतने व्यस्त प्रधानमंत्री, अगर हादसा, मुझे आपको रोकना होगा। नहीं नीरज जी, मुझे आपको रोकना होगा। अगर कोई सवाल पूछा है तो उस पर जवाब देना होगा। नहीं, मुझे आपको रोकना होगा। मुझे बाकी भी चीजें दर्शकों के सामने रखनी है। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। नीरज जी, जिम्मेदारी पहले की सरकारों में जो रेल मंत्री रहे उन्होंने भी पल्ला झाड़ा था और इस बार अगर त्रासदी हो रही है। आप क्या कहना चाह रही हैं? ये सरकार पल्ला झाड़ ले अपना? मैं ये कह रही हूँ, यही तो बार बार कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, पीआर कैंपेन का जो कवच है इसको छोड़ दीजिए। एक सेकंड नीरज जी, मैं ये कह रही हूँ, अगर किसी को सोच समझकर सीबीआई जांच दी गई है तो सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। आप देश के सामने ये सवाल पूछिए कि वो 275 नीरज जी, अगर आपको साजिश नजर आती है तो आप 75 लोगों की हत्या की जवाबदेही कौन देगा?